करप्शन केस में गिरफ्तार खावर मानिका के मजीद रिमांड की सजा मुस्तरद। उकाड़ा की अदालत ने 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। खावर मानिका को लाहौर एयरपोर्ट से बैरून मुल्क रवाना होते हुए एंटी करप्शन पुलिस ने गिरफ्तार किया था। शहजाद खान से तफसीलात जान लेते हैं। शहजाद बताइए। जी मदिया, ये करप्शन केस में साबिक खतून अव्वल बुशरा बीबी के साबिका शौहर खावर मानिका को आज अदालत में दोबारा पेश किया गया और अदालत से मजीद रिमांड की सजा की गई, जिसको अदालत ने आज मुस्तरद कर दिया और इनको 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। खावर मानिका को लाहौर एयरपोर्ट से बैरून मुल्क रवाना होते हुए एंटी करप्शन पुलिस ने गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार किए गए खावर मानिका को एंटी करप्शन टीम ने जब अदालत में पेश किया तो उस वक्त एंटी करप्शन टीम को पहली पेशी पर सिविल जज की अदालत ने 26 सितंबर को 8 रोजा उनका रिमांड मंजूर किया था और आज 8 रोजा रिमांड मुकम्मल होने पर दोबारा जब पेश किया गया तो अदालत ने मजीद रिमांड की सजा मुस्तरद करते हुए 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर उनको जेल भेज दिया। खावर मानिका पर महकमा औकाफ की अराजी पर कब्जा करके दुकानें, शादी हाल तमीर करने के अलावा हुकूमत को करोड़ों रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। साइफर केस की समाअत ओपन कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। साइफर केस की समाअत 9 अक्टूबर को मुलतवी कर दी गई है और ओपन कोर्ट में ये समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं, ये महफूज फैसला सुना दिया गया है। साइफर केस की समाअत के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। ये समाअत ओपन कोर्ट में होगी और 9 अक्टूबर को ये समाअत होगी। साइफर केस की समाअत 9 अक्टूबर को मुलतवी कर दी गई है और ओपन कोर्ट में ये समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं, ये महफूज फैसला सुना दिया गया है। साइफर केस की समाअत के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। ये समाअत ओपन कोर्ट में होगी और 9 अक्टूबर को ये समाअत होगी। साइफर केस की समाअत 9 अक्टूबर को मुलतवी कर दी गई है और ओपन कोर्ट में ये समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं, ये महफूज फैसला सुना दिया गया है। साइफर केस की समाअत के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। ये समाअत ओपन कोर्ट में होगी और 9 अक्टूबर को ये समाअत होगी। एहतसाब अदालत में नैब रेफरेंसेस की जांच पड़ताल जारी है। साबिक वज़राए आज़म को नोटिस जारी कर दिए गए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी LNG और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ रेंटल पावर रेफरेंस में तलब कर लिए गए। एहतसाब अदालत में नैब रेफरेंसेस की जांच पड़ताल जारी है। नैब कोर्ट की जानिब से 2 साबिक वज़राए आज़म को नोटिस जारी कर दिए गए। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में इख्तलाफात, बिखरती हुई तहरीक इंसाफ अपनों के हाथों ही रुलने लगी। सदर तहरीक इंसाफ अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी पर अपनी ही पार्टी की जानिब से दूसरी बार अदम एतमाद। PTI अरकान के बाद ओहदेदारों ने भी वजारत उज़्मा पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। अदम एतमाद कबूल करके नया पार्टी सदर तैनात होगा कि नहीं, फैसला चेयरमैन PTI करेंगे। सदर तहरीक इंसाफ अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी पर अपनी ही पार्टी की जानिब से दूसरी बार अदम एतमाद का इजहार किया गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान बाशिंदों के मुलविस होने की तस्दीक हो गई। गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क से निकालना नागुज़ीर है, बलूचिस्तान हुकूमत ने वार्निंग दे दी। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान नचकज़ई का कहना है कि पाकिस्तान में होने वाले 24 खुदकुश हमलों में से 14 में अफगानी हमलावर मुलविस थे। हंगू खुदकुश हमले में भी अफगान हमला आवर मुलविस थे। भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच से कबल रंगारंग तकरीब नहीं होगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मेगा इवेंट का इफ्तिताही मैच कल खेला जाएगा। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान ये मैच होगा, ताहम इससे कबल इफ्तिताही तकरीब नहीं होगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक तयशुदा तकरीब में मुमताज़ गुलकारा आशा भोसले, शरिया घोषाल, अरिजीत सिंह और शंकर ने अपनी आवाज़ का जादू जगाना था। जुमे को पाकिस्तान और नीदरलैंड का मैच होगा, इसीलिए फोटोशूट के अलावा बाबर आजम किसी और तकरीब में शरीक नहीं होंगे। फास्ट बॉलर नसीम शाह की फिटनेस का मामला। नसीम शाह के कंधे की सर्जरी मुकम्मल हो गई। फास्ट बॉलर की सर्जरी लंदन में हुई। डॉक्टर्स ने नसीम शाह को 6 से 8 हफ्ते मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है, जिसके बाद चेकअप होगा और नसीम शाह प्रैक्टिस का आगाज कर सकेंगे। फास्ट बॉलर नसीम शाह
जिनको फिटनेस का मसला था, उनकी अब कंधे की सर्जरी हुई है। इसी वजह से वो वर्ल्ड कप में भी शिरकत नहीं कर सके। 6 से 8 हफ्ते मुकम्मल आराम का मशवरा दिया गया है। वेलकम बैक। कराची में पासपोर्ट ऑफिस में फनी खराबी शहरियों के लिए अजाब बन गई। सदर पासपोर्ट ऑफिस आने वाले शहरियों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। माजरा क्या है, तफसीलात बता रहे हैं अयाज राना। बिल्कुल, जहाँ ये खबर आई कि पूरे मुल्क में जहाँ जो है पासपोर्ट ऑफिस के अंदर जो सिस्टम है वो बैठ गया, तो उससे लोगों को, शहरियों को बड़ी मुश्किलात का सामना। मेरे साथ सुबह से आए हुए एक शहरी मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं उनकी ज़बानी के अंदर के क्या हालात हैं, क्या कह रहे हैं आपको। सुबह हम जो है 10 बजे के टाइम आ गए थे, लेकिन इतनी लंबी लाइन थी, लाइन में भी लगे। लाइन में लगने के बाद NIC वगैरह के लिए गए। अब पहले तो चालान जमा करवाया, चालान जमा करवाने के बाद दूसरी चीज़ें NIC लेकर आए, डॉक्यूमेंट्स अपने, सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद भी अंदर लाइनें काफ़ी लंबी थी। और उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा था कि मतलब वो कह रहे हैं कभी ये चीज़ आपकी कमी है, फिर हम जाके वो चीज़ लेकर आए, फिर वो चीज़ें। इस तरीके से अभी भी मैं बाहर निकल रहा हूँ तो मेरा पासपोर्ट बन नहीं पाया और काफ़ी मुश्किलात हैं अंदर। कई दूसरे बहाने बनाने के साथ साथ जो है ना वो शहरियों को परेशान किया जा रहा है। हालांकि खबरें ये हैं कि उनका सिस्टम बैठ गया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि बहाल तो कर दिया गया, लेकिन अब रश इतना ज़्यादा है कि वो सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के रावलपिंडी के लिए बड़े ऐलानात। रावलपिंडी में किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट कायम किया जाएगा। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी मुतारिफ कराने का ऐलान। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजरों से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था, रावलपिंडी में 1 विंडो ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। चैम्बर्स के खास दिन है वो ये कि आज कैबिनेट मीटिंग हमने पिंडी में रखी थी कि ये सारा टीम वर्क है। चंद लोग इधर बैठे हुए हैं और चंद लोग सामने बैठे हैं, ये सारे इकट्ठे हैं तो आपको रिजल्ट मिल रहा है। अकेला मैं हूँ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। बोर्ड्स ऑलरेडी हमने चैम्बर्स के बिजनेसमैन को लगाना शुरू किया है। अभी आगे और बोर्ड्स भी आ रहे हैं, उसमें भी हम अगले हफ्ते में इंशाल्लाह ताला फाइनल करने जा रहे हैं। अगर हम CBD पिंडी में ले आएंगे तो जो आपके जोन्स और बाकी चीज़ें जो आपने फ्रूट मार्केट और सारा कुछ का हो सकता है बहुत सारे मसाइल उससे हल हो जाए। आपने कहा ज़मीन चाहिए, हॉस्पिटल बना देते हैं, क्यों ना हम आपको एक हॉस्पिटल जो बनाया है वो हैंड ओवर कर दें, आप वो चलाएँ। यूरोलॉजी का जो एक हॉस्पिटल बना था उसको कन्वर्ट कर दिया PKLI में। अगले दिनों में PKLI यहाँ पे शुरू हो जाएगा। आई थिंक उससे स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे। 6 मेन चैम्बर्स हैं, इनकी सजेशन से हम एक 1 विंडो ऑपरेशन ना सिर्फ अनाउंस करें बल्कि उसको बना के शुरू भी करा दें। एक बिजनेसमैन कोई चीज़ करना चाहता है, उसको जो 36 महकमों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वो एक बिल्डिंग में जाएगा, NOC अप्लाई करेगा, विदिन 15 डेज उसको उसका या तो वो NOC मिल जाएगा या अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी। गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में होने वाली तकरीब में ताजरों की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को अवामी खिदमात पर ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। रावलपिंडी के सनतकारों ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को मोहसिन पंजाब करार दिया। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ग्रुप लीडर सुहेल अल्ताफ़ और दीगर ने कहा कि मोहसिन नकवी का कोई नेमुल बदल नहीं। जनाब मोहसिन नकवी साहब, क्या ख्याल है इन्हें मोहसिन पंजाब ना कहा जाए? सर, आपने जब टेक ओवर किया तो हम कह रहे थे ये मीडिया का एक साहब आ गए हैं, ये इतना बड़ा सूबा है, इसको कैसे चलाएंगे? बट लेट मी टेल यू, आपने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, आई थिंक दे आर अनमैचेबल एंड वी आर ऑल एप्रिशिएटिव। ये आपके यहाँ होने की वजह से ये बात नहीं कर रहा, मैं जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला है, चीफ मिनिस्टर साहब, मैंने ये कहा कि एक बंदा चीफ मिनिस्टर आया है, उसने ज़बरदस्त टीम सेलेक्ट की है, क्या ज़बरदस्त मिनिस्टर्स, एंड उसने पंजाब में काम करने के रिकॉर्ड कायम कर दिए। मैं समझता हूँ कि अगर आप इलेक्शन लड़ रहे होते, जो कि आप लड़ नहीं सकते, तो आपकी रेटिंग बहुत ऊपर जानी थी। मैं मोहसिन साहब, मैं तो आपको वोट दे देता डेफिनेटली। क्या देखें, रावलपिंडी चैम्बर, हम पॉलिटिकल बातें नहीं करते जी। पॉलिटिकल एट चैम्बर अगर हमारे मेंबर्स की कोई एफिलिएशन है भी, बट एट दिस प्लेटफॉर्म हम तो काम देखते हैं। ऑनरेबल